अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपना कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर जो कि मैंने क्लास 10th और बीएस स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन की है, इसका लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम इसमें लूप वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था और वाइल लूप का हमने प्रोग्राम नंबर 1 और प्रोग्राम नंबर 2 डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ अपने लेक्चर नंबर 14 और 14 पार्ट 1 को व्यू कर लें ताकि आपको उसकी लूप की क्या आ सके, समझ आ सके। आज हम इसी वाइल लूप का एक कुछ और प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम नंबर 3 और प्रोग्राम नंबर 4 करेंगे। प्रोग्राम नंबर 3 में कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 यूजिंग वाइल लूप। आपने 2 से लेकर 100 तक आपने सारे इवन नंबर क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर इन अ गिवन रेंज यूजिंग वाइल। दूसरे प्रोग्राम में हमने ये करना है कि हमने यूजर से स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है और एंडिंग वैल्यू लेनी है और उस रेंज के अंदर जितने भी इवन नंबर आते हैं वो हमने स्क्रीन पे कर देनी है, प्रिंट कर देनी है। तो चलें इन प्रोग्राम पे आते हैं, फिर इनका सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर इनको लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 यूजिंग वाइल लूप। अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है जहाँ से लूप स्टार्ट होगी जो वो हमारे पास 2 है, क्या हो जाएगी, एस में ले रहा हूँ, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसे अगर हम एंडिंग वैल्यू की बात करें, एंडिंग वैल्यू जो हो जाएगी वो भी हमें पता है वो कौन सी है, 100। ठीक हो गया। अगर हम इसके दरमियान इवन नंबर लिखे तो पहला इवन नंबर होगा 2। ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या होगा, 100। जैसे सिस्टम चलता रहेगा। अब हमें यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है, एंडिंग वैल्यू भी पता है, तो इसलिए हमें इवन नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें स्टार्टिंग नंबर करना पता हो कि वो इवन है या आड है, फिर हम नंबर को चेक करते हैं कि वो 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर 2 पे डिवाइड होता है तो वो इवन है, अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो इवन नहीं है, वो ऑड है। तो स्टूडेंट अब हमने इस प्रोग्राम में हमें स्टार्टिंग इवन नंबर पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 2 दे देंगे, एंडिंग वैल्यू 100 दे देंगे, और इंक्रीमेंट निकालने के लिए अगर आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि छोटी दे रही है तो जो इंक्रीमेंट होगा वो ज़रा आपको मैं फॉर्मूला बताया था क्या होता है। सेकंड वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस फर्स्ट वैल्यू जो कि है 2। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। अगर हम इस प्रोग्राम को देखते हैं तो चलें हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या होगा, इसमें सिंपल हमें आई की वैल्यू चाहिए और हमें इस प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आई को स्टार्टिंग वैल्यू 2 देंगे और एंडिंग वैल्यू 100 दे देंगे और कंडीशन लगाएंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, और इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का होगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे और प्रिंट एफ के अंदर जस्ट हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और प्रिंट एफ लूप की बॉडी के अंदर लगेगा क्योंकि हमें हर वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसको हम अपने डेफ सी पे जाते हैं, फाइल पे जाकर एक न्यू पे जाते हैं और सोर्स फाइल पे जाकर यहाँ लिखते हैं। उसी सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड एस टी आई ओ डॉट एच, सॉरी मैंने हैश नहीं डाला। मेन ये हो जाएगा और इंटर करेंगे तो इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इंटर करें तो इसमें एक वेरिएबल लेंगे एंड आई।
जो हम लूपिंगली अक्सर लेते रहते हैं। इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे 2, क्योंकि 2 से लेकर 100 तक, और सेमी कॉलन। वाइल लगाएंगे और इसकी पैरेंथेसिस लगाएंगे इसके आगे, और इसमें लगाएंगे आई, ये छोटी वाली दे रहे हैं, लेस देन का सिंबल लगाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू का कर देंगे 100 कर देंगे। एंडिंग वैल्यू, इसकी बॉडी लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, प्रिंट एफ लिखेंगे, पहले वैल्यू को प्रिंट एफ, और पैरेंथेसिस के अंदर परसेंटेज डीबी में टैब दे देते हैं, ठीक है। अगर बैक स्लैश एन एन लगाना चाहे तो मल्टीपल लाइन पे होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है, तो हम एक जगह पे लगाते हैं। तो कोटेशन स्टार्ट करेंगे, सॉरी बॉडी पे स्टार्ट करेंगे, फिर कोटेशन स्टार्ट करेंगे, और इसमें लगाएंगे परसेंटेज डी, क्योंकि एंड आई की वैल्यू करनी है। आई की डेटा टाइप क्या है, एंड, और एंड के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, परसेंटेज डी होता है। परसेंटेज डी लगाएंगे, बाहर जगह का कॉमा लगाना है, और आगे कर देना आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, और सेमी कॉलन लगा देना है। और इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, सेमी कॉलन लगाएंगे, और इस प्रोग्राम को चला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं कि अच्छा बीच में हमने क्या लगाया कि ये वैल्यूज़ जब हम बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू तो प्रिंट तो हो जाएंगी। लेकिन चलो इसको देख भी लेते हैं, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं पहले इसको, तो ज़रा सेव कर लीजिएगा, मांगेगा तो इसका नाम हम क्या करते हैं, सी प्रोग्राम के अंदर इसका नाम रहते हैं E1, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको जाकर कंपाइल करते हैं ठीक है, स्लो है बच्चे, ये इसकी आउटपुट है। अब देखें यहाँ इसको मैं, यहाँ देखें स्टूडेंट, ये देखें 248, किसी जगह पे कोई स्पेस भी वो नहीं दे रहा। तो हमें स्पेस देने के लिए करते हैं इसमें हम बैक स्लैश एन लगाते, बैक स्लैश टी लगाते हैं, बैक स्लैश टी, टैब के लिए। अब इसको जाते हैं दोबारा, तो दोबारा कंपाइल, जब चेंजिंग करें तो उसको कंपाइल या सेव कर लीजिएगा। फिर दोबारा कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, इसको रन करते हैं, रन कंपाइल कर दिया ज़्यादा बेहतर। अब देखें, यहाँ देखें स्पेस आ रही ना, पहले 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये बाद में स्पेस दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे 100 तक क्या हो जाएंगे, नंबर प्रिंट हो जाएंगे। छोटा करता हूँ, ये देख रहे 2 4, ये 2 स्टार्ट में तब आएगा क्योंकि हमने बैक स्लैश टी जो लगाए हुए बाद में लगाया, तो इसलिए पहले बैक स्लैश नहीं लगाया, तो इसलिए ये 4 में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रोग्राम हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम है स्टूडेंट, ये वाला हम लिखा था, राइट अ प्रोग्राम that input a starting and ending number from user and display all the even number in given range। अब इसमें हमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो साइज था, आपको नजर आता रहे तो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिएगा, इसमें मैं एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, तो हमने यूजर से लेनी है, तो इसलिए स्टार्टिंग ले रहा हूँ एस, एस को मैं वैल्यू दे रहा हूँ इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक हो गया। स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी, एंडिंग वैल्यू भी हम किससे लेंगे, एंडिंग हम ले लेंगे जी इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है जी। एक और इंक्रीमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा इंक्रीमेंट तो हमें 1 1 का करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जब तक 1 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो स्टार्टिंग वैल्यू इवन है या आड है। तो यूजिंग वाइल लूप, तो इसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू आज एस हो जाएगी, एंडिंग वैल्यू के लिए हम ई ले लेंगे, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, लूप को हम स्टार्ट करेंगे एस से, स्टार्टिंग वैल्यू आई को जो हम एस देंगे, और आई लेस देन इक्वल टू ई कर देंगे, और आई प्लस प्लस करेंगे, और उसके अंदर इफ़ लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें इवन नंबर को चेक भी करना है, कि हमें पता नहीं है कि स्टार्टिंग नंबर जो अब वो दे रहा है वो इवन है या ऑड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर नंबर को चेक करेंगे कि वो 2 पे डिवाइड होता है, तब वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाए। अगर वो डिवाइड नहीं होता, वो स्क्रीन पे प्रिंट ना करे। तो चले आपके प्रोग्राम पे जाते हैं।
डेव को ओपन कर देता हूँ। यही प्रोग्राम मैंने लिखा था, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको ये हो जाए। स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल होगा, हमारे पास हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए एस ले रहा हूँ कॉमा, एंडिंग के लिए ई ले रहा हूँ कॉमा, लूपिंग के लिए आई ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हमें पहले स्टार्टिंग वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी, तो पहले उसको मैसेज देंगे प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ मैसेज क्या देंगे, इंटर स्टार्टिंग रेंज। इंटर स्टार्टिंग वैल्यू, वैसे लिखेंगे तो वैसे ही आगे स्टार्टिंग वैल्यू कर देंगे। और सेमीकोलन लगाकर जब भी यूजर से करवाएं तो उसके साथ स्कैन एफ लगाते हैं। स्कैन एफ, और स्कैन एफ का सिंटैक्स क्या है, कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू इंटर करेगा तो ये वैल्यू किस में इंटर होगी, एस में स्टोर होगी। तो एस की डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंट का वही परसेंटेज डी लगाएंगे और कॉमा लगाकर, क्योंकि स्कैन एफ के साथ जब वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है उसके साथ एम्परसेंड साइन, ठीक है। ये जो 7 के ऊपर है, शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे और आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ये सिर्फ स्कैन एफ के साथ लगेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बना होता है कि ये प्रिंट एफ के साथ नहीं लगाना, ये स्कैन एफ के साथ लगेगा। ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू एंटर करवाते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट लगाते हैं, कोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर एंडिंग वैल्यू। इसमें बैक स्लैश एन लगा दें, या इस स्टार उसके इस प्रिंट एफ के स्टार्ट में लगा दें, या पहले आखिरी वाले के आखिर में लगा दें, क्योंकि ताकि मल्टीपल लाइन पे है। ठीक है। जैसा लिखेंगे तो बैक स्लैश एन लगा दें ताकि दूसरी लाइन पे आए, और आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं। और ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, हमारे पास ई के अंदर। तो स्कैन एफ, ठीक हो गया, कोटेशन ई की डेटा अभी इंट ही है तो इसका भी क्या लगेगा, परसेंटेज डी लगेगा, और कॉमा के बाद कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, और इसके साथ लगा देंगे ई। ये सिर्फ स्कैन एफ में लगता है, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर। हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू आ गई है, तो आई को हम स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे, आई इज इक्वल टू एस। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं, वाइल लगाते हैं, वाइल ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो आई होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू ई, क्योंकि इसमें एंडिंग वैल्यू ई है। बॉडी लगाते हैं इसकी, बॉडी लगा दी। अब लगाएंगे इफ, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता कि वो इवन है या आड है। पिछले प्रोग्राम में पता था कि इवन नंबर है, तो इसलिए इसमें इंक्रीमेंट भी हमारा इफ ब्रैकेट लगाएंगे, आई माड फुल डिवाइड जो होता है कि मॉडुलस ऑपरेटर टू, आई मॉडुलस टू डबल इक्वल के लिए डबल इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। एक स्टेटमेंट हो तो बॉडी लगाने की जरूरत नहीं होती, पी आर प्रिंट एफ, और इसमें हम लगा देते हैं कोटेशन के अंदर परसेंटेज डी, और बाय लगाकर, अच्छा इसके अंदर पहले बैस एच टी भी लगा देता ताकि वो बीच में स्पेस आनी चाहिए, और बाय लगाकर हम लगाते हैं। अब इसमें आई की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ में एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, और अच्छा एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो टू पे डिवाइड होगा तो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। और आई को हम प्लस प्लस कर देते हैं, टू, आई इज इक्वल टू 1 का इंक्रीमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो वन है या आड है। ठीक है। हर नंबर को चेक करिए, जो जो नंबर टू पे डिवाइड होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और जो नहीं होगा तो वो इस तरह होता जाएगा। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट 1 1 का किया है, क्योंकि हमें इसमें स्टार्टिंग वैल्यू पता नहीं है। ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं, चेक करते हैं कि चलता भी है या नहीं चलता। पहले इसको कंपाइल करेंगे, प्रिंट एफ में एरर दे रहा है, अच्छा बीच में कॉमा नहीं लगाया स्टूडेंट, इसमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। फिर इसको कंपाइल करते हैं,
कोई एरर नहीं है, नीचे ये नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, उसको बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर इसको रन करते हैं। इंटर स्टार्टिंग वैल्यू दे दे, आउटपुट दे रहा हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग वैल्यू मांग रहा है, मैं स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ 3। इंटर करता हूँ, इंटर एंडिंग वैल्यू देता हूँ 27। 3 और 27 के दरमियान दे देगा। इंटर करता हूँ, देखें 3 में 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 27 तक ये सारे आपके इवन नंबर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये स्टार्टिंग वैल्यू है, यहाँ से लूप चलती है, तो क्यों ना इसको ख़त्म करके हम इसके लिए आई, क्योंकि आई को हमने बाद में यही दिया हुआ है। आप इसको ऐसे में लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वेरिएबल काम करें, इसकी ज़रूरत नहीं भी है, तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। एस को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ई और आई लेता हूँ, और इसमें ये वाली स्टेटमेंट भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे एस नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे कर देते हैं आई को स्टार्ट में, जैसे आई को ई, बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। या इसको ये भी लगा सकते हैं कि आई इज़ नॉट इक्वल टू, जब तक नॉट इक्वल के लिए लगाते हैं ये नॉट इक्वल टू ई। चलें इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, तो इंटर इसको मैं देखिए वही वैल्यू आई, स्टार्टिंग वैल्यू इसमें उसी तरह देता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ 5, कोई भी दे दें आप, और एंडिंग वैल्यू आप देता हूँ थोड़ी छोटी सी, ताकि डिस्प्ले हो जाए 14। इंटर करता हूँ, देखें 5 में 6, 8, 10, 12, ये इवन नंबर आपके पास इस रेंज के अंदर, 5 और 14 के अंदर ये इवन नंबर है, ठीक है। और जो आप एंडिंग वैल्यू देंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी। अगर आप इसमें नॉट इज इक्वल टू लगाते तो वो नहीं होगी। तो हम इसमें लेस देन इक्वल टू लगाते हैं ना, तो यहाँ कंडीशन के अंदर आप इसको ख़त्म करके लेस देन लगा दें, लेस देन लगा दिया। फिर जाकर कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। फिर इसको रन करते हैं, रन एंड कंपाइल कर देगा। तो ये इंटर स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ मैं उसी तरह, फिर तो आपने 5 दिया था, इंटर 14 दिया था, अब 14 भी प्रिंट होगा इस रेंज में, रखिए 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये तरीका आपने स्टूडेंट आपके माइंड में आ गया कि अगर आपको स्टार्टिंग नंबर पता हो कि वो इवन है या आड है, फिर आपको इंक्रीमेंट 2 करना है, और आपने हर नंबर को चेक नहीं करना। अगर आपको नंबर पता नहीं है कि वो इवन है या आड है, स्टार्टिंग वैल्यू को पता नहीं है, फिर आप हर नंबर को करेंगे, चेक करेंगे। अगर चेक करने का तरीका क्या है कि उस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। अगर 0 की इक्वल आता है तो उसको प्रिंट करवा देंगे, नहीं तो उसको उससे लूप चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, और मैं आपको उसका भी आपको आंसर दूंगा। किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो, ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करनी है, ताकि आपको, और आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आपका फीडबैक मुझे लाजमी चाहिए। चलते चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।